ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। चलिए, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने बीते शुक्रवार को काम किया है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। उसके अलावा हमने कल वीडियो बनाई जिसमें हमने आपके साथ शेयर किया कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए आने वाले सोमवार के लिए यानी कि 6 मई के लिए क्या निकल कर आता है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो फटाफट जाके उसे देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए आने वाले सोमवार यानी कि 6 मई के लिए केएनपी टीम जो अपनी ट्रेड सेटअप करती है शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, ताकि आप भी बनाएं बेहतरीन एनालिसिस। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला है, और ये चार्ट है हमारा बीते शुक्रवार के दिन का यानी कि 3 मई के लिए, और ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। उसके अलावा दोस्तों, हमारा टेलीग्राम का चैनल है जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट। देखिए, पूरी वीडियो में नीचे उसका नाम लिखा आता है स्क्रीन के बिल्कुल नीचे, तो उस नाम पे ही जाके आप अपने आप को सब्सक्राइब करें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पे ट्रेडिंग आवर्स के बीच में अगर कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल न्यूज मिलती है या कोई भी ऐसी खबर जो फेक खबर होती है, उसका हम खंडन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और उसको समझ के आपको बताने की कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान ना दें। हालांकि बाजार नेगेटिव न्यूज की वजह से लिफ्ट की तरीके से गिरता है, और पॉजिटिव न्यूज अगर बाजार में आती भी है तो धीरे धीरे सीढ़ियों की तरीके से चढ़ता है, ये तो आप जानते हैं। चलिए, अब बात करते हैं कि देखिए, हमने कल की वीडियो में भी बताने की कोशिश की थी, बट अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो कल की वीडियो जाके जरूर देखिए। शुक्रवार की वीडियो देखिए कि बाजार गिरा क्यों था, यानी कि ऑल टाइम हाई के लेवल हमने बीते शुक्रवार को निफ्टी के अंदर देखे, फिन निफ्टी में देखे, और उसके बाद बाजार वहां से एक अच्छी खासी गिरावट दिखाता है। तो देखिए दोस्तों, उसको हम आपको आने वाले पार्ट में, आगे के पार्ट में जरूर बताएंगे, तो वीडियो को ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। अब पहले बात करते हैं मंडे के लिए निफ्टी में ट्रेड सेटअप। अब देखिए, अगर हम बात करें तो बाजार ने 2 बार अपने ऑल टाइम हाई के लेवल के पास के लेवल बनाए, और ये कब बनाए हमने देखा अप्रैल के मिड ऑफ द मंथ के आसपास में, यानी कि तकरीबन 8 तारीख के बाद का अगर आप चार्ट देख भी रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो वहां पे बाजार ने ऑल टाइम हाई के लेवल के पास में था, और वहां से फिर हमने एक बड़ी गिरावट देखी, और उसका जो रीजन था वो था जियोपॉलिटिकल इशू, यानी कि ईरान और इजराइल के बीच में बढ़ते हुए घमासान युद्ध, और उसने बाजार को ऊपरी स्तर से काफी नीचे लेकर गया, यानी कि 1000 पॉइंट तकरीबन 1 सवा हफ्ते के अंदर बाजार गिर चुका था। मगर जैसे ही वो बात
खत्म होने लगी, यानी कि वॉर वाली सिचुएशन न्यूट्रलाइज होने लगी, धीरे धीरे करके बाजार वापस से तेजी में दिखा और वहीं से हमने फिर अगले 1.5 हफ्ते के अंदर 1000 पॉइंट की तेजी देखी। अब इससे समझ क्या आ रहा है? इससे समझ ये आ रहा है कि बाजार के अंदर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, यानी बहुत ज्यादा तरीके से बाजार इस टाइम रिएक्ट कर रहा है, जो कि एक अच्छे संकेत हैं ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, बट एक बुरे संकेत भी है कि अगर आप सही एनालिसिस बना के काम नहीं करेंगे तो आपको लॉस हो सकता है। देखिए, केएनपी टीम हमेशा आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए प्रोत्साहित करती है। हमारा सिंपल सा कहना है कि आप किसी भी एनालिसिस पे ब्लाइंडली फेथ ना करें, चाहे वो केएनपी टीम हो या कोई भी एनालिस्ट आपको देता हो। अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं, अपनी सूझबूझ के साथ ही बाजार में एंट्री करें। तो हमें उम्मीद है कि आप हमारी भी बातों पे अमल करेंगे और एक अच्छा ट्रेडर बनने की कोशिश करेंगे। नहीं तो कॉपी पेस्ट करने में कभी कोई अच्छा आर्ट कोई भी व्यक्ति विशेष सफल नहीं बन पाया। क्लास में भी वही बच्चा टॉप कर पाता है जो कि बाजार के जो कि पढ़ता है, पढ़ने के बाद अपने विचार लिखता है पेपर के अंदर। अगर आप चिटिंग करेंगे तो हमेशा पास जरूर हो जाएंगे, मगर अच्छे क्लास में नंबर लेके अव्वल नहीं आ पाएंगे। बहुत क्लियर सी बात है। चलिए, अब सोमवार के लिए केएनपी टीम ने जो ट्रेड सेटअप करी है, हम तो बहुत सारे ट्रेड सेटअप करते हैं बेसिस ऑन डेटा, उसमें से जो बेहतरीन ट्रेड है वो आपके सामने शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और फिर हम बताएंगे कि वो जो न्यूज थी शुक्रवार को गिरावट की, उसका क्या हुआ, क्या उसका असर कंटिन्यू है, और उधर यूएस के बाजारों में जो तेजी दिखी हमें शुक्रवार बीते दिन, उसके क्या रीजन और आगे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले निफ्टी का ट्रेड देखिए, बड़ी गिरावट हमने देखी है, एक रेड कैंडल बड़ी देखी है, और आपने पुराने डेटा को भी देखिए, जब भी इस तरह की बड़ी रेड कैंडल होती है तो एक शॉर्ट कवरिंग दिखती है। शॉर्ट कवरिंग तब दिखती है जब अगर कोई भी न्यूज नहीं थी बाजार में। और बहुत डिटेल में समझने के बाद जो हमने कल की वीडियो में आपको बताया था वही, कि बाजार में एक न्यूज आती है कि जो रूलिंग पार्टी यानी कि बीजेपी की जो पार्टी है, मोदी सरकार की जो पार्टी है, ये पार्टी अगर थर्ड सेशन में आती है, थर्ड टर्म में आती है, यानी कि चुनाव जीतती है और फिर से मेजॉरिटी में आती है, तो सबसे पहले अब वो क्या करने वाली है? वो करने वाली है जो हमारे एसेट्स क्लास हैं, यानी कि जितने भी हमारे स्टॉक मार्केट के अलग अलग सेगमेंट्स है, उनके ऊपर एक स्टैंडर्ड जीएसटी जैसा रेट लगा देगी। अभी क्या है, अगर आप ट्रेडर्स जो है, देखिए ट्रेडर्स के लिए तो सिंपल है, ट्रेडर्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, बट जो इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी कि बाजार में इक्विटीज खरीदते हैं, शेयर्स खरीदते हैं और लंबी अवधि के लिए रखते हैं, उनके लिए अभी उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट जो है प्रॉफिट के ऊपर वो छोटा है, यानी कि 15%। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आपका 30% का फ्लैट उस पर इंटरेस्ट रेट है। अब सुनने में ऐसा आया, अब वो फेक न्यूज स्पेक्यूलेशन जिसे हम कहते हैं, कि बाजार में सरकार, मोदी सरकार आने के बाद, थर्ड टर्म के बाद सबसे बड़ा एक्शन ये उठाने वाली है कि जीएसटी की तरह एक सिंपल और एक स्टैंडर्ड रेट लगाने वाली है सभी एसेट क्लास के ऊपर, यानी कि चाहे आप शॉर्ट टर्म के लिए लें या लॉन्ग टर्म के लिए, फ्लैट 30% का टैक्स होगा। तो इससे क्या होगा कि अभी जो बाजार में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, और हम भी आपको प्रोत्साहित करते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए, इन्वेस्टमेंट जरूर करिए अच्छे दिग्गज शेयरों के ऊपर। तो वहां पर जो अभी वो 15% देते हैं टैक्स, वो बढ़ के होने वाला है 30%। इस तरह की जब न्यूज बाजार में आती है बीते शुक्रवार को सुबह सुबह, तो वहां से बाजार में हमें फॉल दिखता है। मगर अब एक अच्छी बात जो कि आज का टाइटल है कि ब्रेक कुछ बड़ा होने वाला है, या ब्रेकिंग न्यूज मंडे के लिए, वो ये कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि निर्मला सीतारमण जी ने इस बात का साफ साफ खंडन किया है। उन्होंने अपने रीसेंट इंटरव्यू में प्रेस को ये बताया कि इस तरह का कोई भी प्लान अभी सरकार का नहीं है, और उन्हें भी ये बात नहीं पता कि कहां से ये बात स्पेक्यूलेट हुई, किस तरीके से मार्केट के अंदर आई कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। बट फिलहाल उन्होंने इस बात का पूरे तरीके से खंडन किया है कि ऐसी कोई भी न्यूज नहीं है, ना तो शॉर्ट रन में या लॉन्ग रन में, जहां पर हम इनकम टैक्स स्लैब जो है इक्विटी मार्केट का, उसको एक स्टैंडर्ड बनाने वाले हैं या एक रेंज में लाने वाले हैं या बढ़ाने वाले हैं, स्पेशली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, सरकार जब आएगी तो बहुत सारी चीजें लाती हैं। सरकार के लिए सबसे बड़ा होता है कि टैक्स के कलेक्शन जो है उसको बढ़ाया जाए, किस तरीके से ज्यादा टैक्स आए। हमने देखा होगा पिछले हफ्ते जब जीएसटी का कलेक्शन आया, उसने हर बार के रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है, यानी कि पुराने जो महीनों के क्वार्टरली रिकॉर्ड्स होते हैं जीएसटी के कलेक्शन के, वो बढ़ते जा रहे हैं, नए से नए स्तर पे बढ़ते जा रहे हैं। अब ये दो चीजें दिखाती हैं,
ये दिखाती है कि हमारे देश में लोग अब सिस्टमैटिकली तरीके से जा रहे हैं। जहां पहले टैक्स की चोरी होती थी वो अब कम होने लगी है, बहुत अच्छे नियम और पॉलिसीज के थ्रू। और दूसरा, उद्योग और बिजनेस बढ़ रहे हैं, लोगों को जॉब मिल रही है, लोगों को और छोटे बड़े बिजनेस के अंदर आने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। प्लस सरकार बहुत सारी ऐसी चीजों के ऊपर टैक्स को बढ़ाती जा रही है जहां से उनको और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है और सरकार बड़े से बड़े कदम उठाती है, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, डेवलपमेंट करती है। तो इसलिए अब क्या बाजार पे नजर होगी सरकार की, क्योंकि बहुत बड़ा रेवेन्यू है। कम से कम बाजार ही एक इकलौता स्टॉक मार्केट इंडिया का कई लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करता है। तो क्या उस कई लाख करोड़ रुपए के ऊपर अभी जो इनकम टैक्स का स्लैब है 15-13%, उसको हटा के स्टैंडर्ड कर दिया जाए 30%? इसके चलते बाजार में गिरावट आई। और निर्मला सीतारमण जी ने, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने इस बात को खंडन किया। तो अब बाजार क्या रिवर्सल दिखाएगा सोमवार को, उस पर रहेगी आपकी और हमारी पैनी नजर। तो उस हिसाब से ट्रेड सेटअप आपके साथ शेयर करते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं हमारी बताई हुई बात आपको समझ आई होगी। बहुत सिंपल सी भाषा में बताइए तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। निफ्टी ट्रेड सबसे पहले कॉल साइड बायर्स के लिए, अगर तेजी होती है तो कहां से करनी है, और अगर बाजार में गिरावट दिखती है, इस बात को लेके बाजार नहीं गिरा, कुछ और बात थी जो कि अभी तक सामने नहीं आई है, तो वहां से अगर बाजार में और गिरावट दिखती है तो कहां से आपको एंट्री करनी है। सबसे पहला, बाजार के लिए अच्छी सपोर्ट, अब देखिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो हो सकती है सोमवार के लिए, जो हमने अपने एनालिसिस के थ्रू बनाई है, वो कल की वीडियो में आपके साथ शेयर करिए, तो उसे जाके जरूर देखें, अपनी एनालिसिस बनाएं, उसमें जरूर उसको आप मेंशन करें और अपनी एनालिसिस में अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट भी देखें और फिर समझें कि कितना हम सटीक हैं आपकी और हमारी विश्लेषण में। 22,320 के लेवल पे बाजार अगर आता है और वहां रुकता है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जो फ्राइडे के लोअर लोज थे बाजार उसे ब्रेक करते हैं और एक बार 22,320 के लेवल के आसपास में आता है और 300 तक, यानी कि 22,300 से लेके 320 की रेंज में, तो वहां पे अगर बाजार रुकते हुए संभलते हुए दिखता है आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इमीडिएट नहीं खरीदना, 5 मिनट का इंतजार करना है, तो आप यहाँ पे तेजी की पोजीशन में जा सकते हैं, यानी कि 22,300 की कॉल को बाय करेंगे और वहां पे आपका एक प्रॉफिट बन सकता है। मगर कंडीशन एक, ये स्ट्रैटेजी का मतलब है दोस्तों, हमने अपनी जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो हम बिल्कुल क्लियरली आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब नहीं कि आप खरीदें बेचें, आपके ऊपर पूरा निर्भर करता है। हमने बनाया है कि 320 के लेवल पे अगर निफ्टी आता है और वहां 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रुकता है 320 से लेके 300 के रेंज में, तो वहां पर हम कॉल को बाय करके चलेंगे 22,300 की। आपको पसंद आती है तो एनालिसिस अपनी एनालिसिस में ऐड ऑन करें, पर अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं, बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। दूसरा है, अगर तेजी दिखती है, यानी कि गैप अप ओपनिंग दिखती है, और उसका एक ही रीजन हो सकता है, क्योंकि अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो तकरीबन 22,700 के आसपास के लेवल पे कारोबार करते हुए देखा गया है बीते वीकेंड पे। तो अगर बाजार में तेजी दिखती है, यानी कि जो निर्मला सीतारमण जी ने इस बात का खंडन किया है और वही एक्चुअल में रीजन था बाजार के फॉल होने का, तो बाजार उतनी ही तेजी से रिकवरी करेगा। तो बाजार में आपको तेजी मिलेगी 22,590 के लेवल के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। आज जो लेवल दे रहे हैं हम नीचे के, ये भी एक इंपॉर्टेंट है ब्रेक इवन पॉइंट, और ऊपर का लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए। तो 22,590 के लेवल के ऊपर ही बाजार में जाके आपको तेजी देखने को मिलेगी, और वो तेजी शार्प तेजी होगी, ध्यान रखिएगा। हो सकता है इस एक्सपायरी से पहले पहले, यानी कि इस एक्सपायरी का एक अच्छी बात ये होगी निफ्टी में कि हमारे जो थर्ड फेज के इलेक्शन है वो भी हो जाएंगे, वोटिंग होगी, उसका भी बाजार पे इंपैक्ट दिखेगा। लगातार 2 बार से हम देख रहे हैं। और बृहस्पतिवार को जब एक्सपायरी होगी, यानी कि थर्सडे के दिन, तब हमें उम्मीद की जा सकती है कि बाजार 23,000 के लेवल पे दिखा दे। यानी कि जो ये गिरावट होती है सिर्फ इसलिए की जाती है कई बार इस तरह की पैनिक न्यूज और फेक न्यूज मार्केट में लाके, ताकि जो लॉन्ग पोजीशंस पे बैठे हैं उनको थोड़ा हल्का करा जाए। और जैसे ही लॉन्ग पोजीशंस हल्की होती हैं, बाजार एक डिप देता है और उसके बाद वापस एक शार्प तेजी दिखाता है। तो कल सोमवार को पैनी नजर रखेंगे आप और हम बाजार पे, टेलीग्राम चैनल के ऊपर हम बता ही देंगे, तो फटाफट जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। 22,590 के ऊपर अगर बाजार जाके रुकता है 10 मिनट, कितने 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो वहां पर आप 22,500 की कॉल को बाय करेंगे, बनेगा शानदार प्रॉफिट। अब बात करते हैं पुट साइड में। पहला है 22,320। देखिए यही लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बताया कि क्रूशियल है। अगर 22,320 के लेवल को बाजार ब्रेक कर देता है और आखिरी स्तर होगा 22,300, इन दोनों लेवल को अगर बाजार ब्रेक करता है तो हमें एक बाजार में बड़ी गिरावट देखने को फिर से मिल सकती है। और उसका रीजन होगा कि या तो कोई ऐसी न्यूज थी शुक्रवार को जो कि ये नहीं कुछ और है,
जिसका असर हमारे भारतीय बाजारों पे देखने को मिलेगा और वो हमें नीचे लेके जा सकता है। तो 22,320 का लेवल है, इसलिए इंपॉर्टेंट लेवल 22,300 से लेके 300 तक, यानी कि देखिए निफ्टी में हमेशा 15 पॉइंट की रेंज होती है। तो अगर बाजार 22,300 जैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट को फाइनली तोड़ देता है तो वहां पर हम पुट में जाने की कोशिश करेंगे और वहां पे 22,400 की पुट को बाय करेंगे। टारगेट क्या होगा? 22,250 और 22,200 तक बाजार नीचे लुढ़कते हुए देखने को मिल सकता है। तो वहां पर 22,400 की पुट को बाय करके चलेंगे और ध्यान रखेंगे, छोटे छोटे प्रॉफिट पे नजर रखेंगे, रेदर देन पैसा डबल 4 गुना और 6 गुना करने के चक्कर में मत लगिए किसी भी ऑप्शन ट्रेडिंग में, नहीं तो आप ट्रैप होकर बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा इस बात का। दूसरा 22,590, देखिए क्या सटीक आज विश्लेषण है, ये वही लेवल सपोर्ट के हैं, वही लेवल आपके लिए आज रेजिस्टेंस के लिए हैं। तो निफ्टी में 22,590 के लेवल के ऊपर अगर बाजार जाएगा तो हमें कॉल में जाना है, बट अगर यहाँ 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाजार बार बार टच करके उसको नीचे जाते हुए दिखता है और उसकी इंडिकेशन और उसकी कंफर्मेशन हम अपने टेलीग्राम चैनल पे देने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उस वक्त जो है प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, डेटा क्या दिखा रहा है, वो सारी की सारी चीजें तभी समझ आती हैं लाइव मार्केट के बीच में। तो टेलीग्राम चैनल पे पूरी कोशिश रखेंगे कि 22,590 के लेवल पे अगर बाजार आके 10 मिनट टाइम पास करता है तो क्या आप तेजी के लिए जाएं कि मंदी के लिए जाएं, वो हम टेलीग्राम चैनल पे बता देंगे। तो आप फटाफट उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नॉलेज एंड प्रॉफिट। देखिए पूरी वीडियो में नीचे उसका नाम आ रहा होगा। तो यहाँ पे अगर बाजार आके टाइम पास करते हुए रुकता है, यानी कि रेजिस्टेंस का काम करता है ये लेवल, तो वहां पे 22,600 की पुट खरीद देंगे, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग फिर से देखने को मिलेगी। क्लियर है? निफ्टी के लिए ऑल टाइम हाई के लेवल लगेंगे कि नहीं लगेंगे, नए रिकॉर्ड स्तर बनेंगे नहीं बनेंगे, जरूर बनने की उम्मीद होगी, मगर सोमवार का दिन रहेगा इंपॉर्टेंट। अगर शार्प रिवर्सल आता है सोमवार को तो दोस्तों इस हफ्ते बहुत ज्यादा उम्मीद है कि बाजार 23,000 के लेवल दिखा दे, जो सभी ट्रेडर वेट कर रहे हैं निफ्टी के लिए। बात करते हैं बैंक निफ्टी। हमें बड़ी गिरावट देखने को बैंक निफ्टी में भी मिली है अपने ऊपरी लेवल से, और ये जो चार्ट आपके सामने खुला हुआ है ये है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो लगातार 3 दिन से, यानी कि बीते मंगलवार, यानी कि ऑल टाइम हाई के बेहद करीब, मतलब ऑल टाइम हाई के तो लेवल बने मगर 50,000 के बेहद करीब से हम गिरते हुए दिख रहे हैं, और हम गिर चुके हैं तकरीबन 48,650 तक, यानी कि 3 दिन के अंदर अंदर 1,1200 पॉइंट की गिरावट देखी है हमने ऊपरी स्तर से निफ्टी बैंक में। तो अब सोमवार को क्या होगा 6 मई के लिए, वहां पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए कल की वीडियो बनाइए, जाके देखिए। आज जो ट्रेड सेटअप हम शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, ये केएनपी टीम ने अपने लिए बनाई है, आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल बिना पैसे लिए, आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों के लाइक और कमेंट्स की वजह से यहाँ पे शेयर करते हैं। तो बिना देरी करे चैनल को तो सब्सक्राइब करें ही, फैमिली फ्रेंड में भी शेयर करें, मगर एक डिस्क्लेमर, एनालिसिस अपनी जरूर बनाएं दोस्तों। निफ्टी बैंक ट्रेड सेटअप, सबसे पहले कॉल साइड बायर्स के लिए क्या करना है, बाजार कहां से तेजी जाएगा और कहां से मंदी दिखाएगा वो लेवल तो हमने कल शेयर किया, मगर आज जो बताने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए हमने एक तो रीजन बताया कि शुक्रवार को अगर ये जो रीजन था, अगर वाकई में ये रीजन था कि कोई न्यूज का स्पेकुलेशन हुआ मार्केट में, फेक न्यूज आई कि इस वजह से बाजार गिर रहे हैं, तो ये रिवर्सल करेगा सोमवार को, क्योंकि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने उस बात का खंडन किया है, साफ साफ खंडन किया है, इसलिए बाजार में रिवर्सल आना चाहिए। दूसरा, अगर यूएस की बात करें तो यूएस का देखिए पिछले हफ्ते हमने जीडीपी डेटा देखा, वो भी कम था, हमने जॉब डेटा जो देखा वो भी कम आया, और जॉब डेटा कम आने की वजह से शुक्रवार को, बीते शुक्रवार बाजार ने एक अच्छी तेजी दिखाई यूएस के बाजार में, यानी कि डॉ जोन्स तकरीबन 1% और नैस्डैक तकरीबन 2% से ऊपर की तेजी करके गया है। अब अगले 2 हफ्तों के अंदर जो सबसे बड़ा डेटा आने वाला है यूएस का, वो है इन्फ्लेशन का डेटा। अगर इन्फ्लेशन का डेटा कम नहीं आया और इन्फ्लेशन बढ़ गया तो इकोनॉमी में प्रॉब्लम होगी यूएस की, और अगर ऐसा होता है तो रेट कट होंगे ही होंगे। तो रेट कट अगर होते हैं तो बाजार के ऊपर उसका असर देखने को मिलेगा, मगर ये सब चीजें होंगी 1 हफ्ते के 2 हफ्ते के बाद, जब हमारे यूएस के, माफ कीजिएगा, इन्फ्लेशन डेटा आएंगे, तो वहां पर हमें और आपको रखनी होगी पैनी नजर। तो यूएस के मार्केट, ग्लोबल मार्केट का अभी तक फिलहाल जो नंबर है वो पॉजिटिव है, उसका असर भी हमारे बाजारों पे आएगा। और दूसरा, कोटक बैंक का रिजल्ट है, बट इससे ज्यादा खुश मत होइए। कोटक बैंक का रिजल्ट अच्छा जरूर आया दोस्तों, मगर कोटक बैंक का जो वेटेज है हमारे निफ्टी बैंक के अंदर वो बहुत मामूली है, यानी कि 2% से भी कम। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, दिग्गज बैंक है जिनका होल्डिंग हमारे निफ्टी बैंक इंडेक्स में ज्यादा बड़ा है, तो इसलिए उसके जब रिजल्ट्स आते हैं तो उसका इंपैक्ट हमारे भारतीय बाजारों, मतलब इस इंडेक्स के ऊपर काफी बड़ा देखने को मिलता है। बट कोटक बैंक का इतना बड़ा वेटेज नहीं है, मगर
कल अगर बैंक निफ्टी रिवर्सल देगा तो वो दो प्राइमरी रीजंस की वजह से देगा। एक तो जो फेक न्यूज या पैनिक न्यूज क्रिएट हुई थी शुक्रवार को, उसके खंडन करने के बाद, और दूसरा देगा कि हम थोड़े से हल्के हुए हैं बाजार में, यानी कि जो फॉल आया है 3 दिन में, हमने आपको बताया तकरीबन 1300 पॉइंट का जो फॉल आया है, उससे बाजार थोड़े हल्के हुए हैं। जो लॉन्ग बैठे थे पोजीशंस लेके, वो थोड़े वाइंड अप हुए हैं, खत्म हुए हैं। तो नई लॉन्ग पोजीशंस अब बनाने का सही तरीका आ गया है निफ्टी बैंक में भी। तो सबसे पहले कॉल साइड में 49,250, बिल्कुल हड़बड़ाहट नहीं करेंगे, या तो बाजार को तेजी करने दीजिए। तेजी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 49,000 के लेवल, जिससे बाजार नीचे बंद हुआ है, और दूसरा होगा 49,250 के लेवल। तो बाजार जब 49,250 के लेवल को ब्रेक करेगा, सस्टेन करेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो वहां पे हम, माफ कीजिएगा टाइपो एरर है, 48,200 नहीं 49,200 की कॉल को बाय करके चलेंगे। 49,200 की कॉल को ध्यान रखिएगा, ये टाइपो एरर है, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, 48,000 नहीं है, ये है 49,200 की कॉल पे हम नजर रखेंगे। बिल्कुल क्लियर। किसी भी अनाप शनाप रेट पे नहीं करना है, किसी भी अनाप शनाप लेवल पे नहीं खरीदना। खरीदना आपकी मर्जी है, मगर एनालिसिस बनाना आपके लिए हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब दूसरा होगा 48,440। अगर कोई और न्यूज है बाजार में जिसकी वजह से बाजार में लगातार फॉल आ रहा है, एक न्यूज ये भी है कि शायद हो सकता है बीजेपी पूरी भारी बहुमत से ना जीत पाए, और ये सब जो स्पेकुलेशन है बाजार में, ये चलते रहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं आएगा जून में, ये चलता रहेगा। देखिए, ये बहुत कुछ दिखाएगा बाजार में कि हर फेज में वोटिंग कम हो रही है, इसका असर ये भी हो सकता है कि देश में रूलिंग पार्टी को लोग पसंद ना कर रहे हो, ये भी आएगा कि हो सकता है अपोजिशन। बट एक सबसे बड़ी जो बात है वो ये, और आप भी समझदार हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि अपोजिशन जो है वो खत्म हो जाना चाहिए, अपोजिशन रहना चाहिए, हर देश में रहना चाहिए, नहीं तो कभी भी एक मोनोपोली हो जाएगी। मगर अपोजिशन के अंदर आपको लगता है कि सारा अपोजिशन मिलके भी 5 साल तक सरकार को चला पाएंगे? क्योंकि पुराने पास्ट में देखा गया है 90 के दशक में, जब बाजार में और देश में एक स्थायी सरकार नहीं होती थी तो क्या होता था, हर कुछ महीनों में चुनाव की घोषणा हो जाती थी, और चुनाव की जब घोषणा होती है तो चुनाव के ऊपर बहुत सारा फंड लगता है, पैसा लगता है, सरकार का पैसा लगता है, और उस सरकार का पैसा आपका और हमारी जेब से निकला हुआ टैक्स है। अब वो टैक्स या तो आप चुनाव में खत्म कर दीजिए, या देश के डेवलपमेंट में, स्कूल कॉलेजेस रोड बनाने में लगाइए। तो इसलिए स्थिर सरकार अगर आती है तो वो देश के लिए और हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। बट जब अस्थिर सरकार आती है जिसमें ये होता है कि 10 दिन आप प्रधानमंत्री, 15 दिन हम प्रधानमंत्री, तो ये कभी भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं हुआ, और इकोनॉमी के लिए भी वो नेगेटिव ही होता है दोस्तों। तो हम किसी पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहे, बट आपको समझाने की बात कर रहे हैं कि क्या होने से क्या हो सकता है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट है, अगर बाजार नीचे आता है तो 48,440 के लेवल होंगे बेहद ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जहां पर बाजार आके काफी हल्के हो चुके होंगे, तो वहां पर हम 49,000 की कॉल को बाय करके चलेंगे। देखिए बहुत हल्का हो चुका होगा बाजार, वहां बहुत हल्का, 49,000 की कॉल का प्रीमियम भी बहुत कम हो चुका होगा, और वहां पे जो रिकवरी आएगी, शार्प रिकवरी आएगी, वो बहुत जबरदस्त होगी। तो हम 49,000 कॉल को बाय करके चलेंगे, यानी कि आउट ऑफ मनी, इन द मनी होती है जनरली हमारी, या एट द मनी होती है, ये हम आउट ऑफ मनी कर रहे हैं, क्योंकि इसका प्रीमियम आपका बहुत तेजी से बढ़ेगा तब। चलिए अब बात करते हैं पुट साइड में। पहला है 48,650। बाजार अगर गिरता है इस लेवल से नीचे, यानी कि ये लेवल थे हमारे शुक्रवार बीते कि डे लोज के लेवल, तो बाजार अगर इसे नीचे जाता है तो हमें कहां तक दिखेगा बाजार, 48,550, और उसके बाद 48,440 और 420 के लेवल तक। तो यहाँ पे आपका बन सकता है एक शानदार प्रॉफिट, तो वहां पे हम 48,600 की पुट को बाय करके चलेंगे, मगर कंडीशन एक 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे उम्मीद कब बढ़ेगी कि ये लेवल नहीं आएगा, जब बाजार में कल एक अच्छी गैप अप ओपनिंग दिखेगी, और वो गैप अप ओपनिंग कितने की, तकरीबन 300 से 400 पॉइंट की अगर गैप अप ओपनिंग दिखती है, तो ये लेवल आपको फिर सोमवार को बाजार में नहीं देखने को मिलेंगे। तो नहीं देखने को मिलते हैं तो कोई बात नहीं, आपका पैसा सेफ रहना ज्यादा जरूरी है, ना कि आप अनाप शनाप रेट में पैसे को लगाएं। तीसरा है 49,550। बाजार तेजी दिखाता है, अच्छी तेजी दिखाता है, तो कहां पे जाके दोबारा से रुकने की संभावना हो सकती है, वो देख सकते हैं आप चार्ट में। लगातार 2 दिन से जहां से बाजार में एक हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखती है वो है
49,550 यानी कि 49,550, जहां पे हमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, क्योंकि नीचे के स्तर से अगर 600-700 पॉइंट निफ्टी बैंक खुलता है, तेजी दिखाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका तेजी नहीं दिखाएगा, उसके बाद भी तेजी दिखा सकता है। ये हमने बीते दिनों में देखा है। जब बाजार तेजी दिखाता है तो बहुत अच्छी तेजी दिखाता है, और जब फॉल भी दिखाता है तो बहुत बड़ा फॉल दिखाता है सिंगल डे के अंदर। तो 49,550 पे हम इंतजार करेंगे 5 मिनट। अगर बाजार वहां रुकता है, बड़ी बड़ी कैंडल नहीं देता, 5-10 मिनट टाइम पास करता है, तो वहां पे हम 49,600 की पुट को बाय करके चल सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं फिन निफ्टी के लिए। फिन निफ्टी का चार्ट भी आपके सामने जो खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है, और हमें शुक्रवार को ऑल टाइम हाई के लेवल भी दिखे और वहां से हमें एक बड़ी गिरावट भी दिखी। और रीजन एक ही जो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि पैनिक न्यूज आई मार्केट के अंदर इस बात को लेके कि जो हमारे एसेट क्लास है उनके ऊपर भारतीय सरकार अगर आती है, मतलब जो रूलिंग पार्टी है वो आती है, तो वो एक स्टैंडर्ड टैक्स लगा देगी 30%। यानी कि आप जो भी लॉन्ग पोजिशन लेते हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें जो टैक्सेस कम है उन सबका टैक्स हो जाएगा एक, जिसकी वजह से बाजार में गिरावट देखने को मिली। मगर उस बात का निर्मला सीतारमण जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, आप गूगल पे जाके देखेंगे, जाके उस बात का खंडन किया, मना किया कि ऐसी कोई भी अभी फिलहाल हमारी प्लानिंग नहीं है। बहुत ही स्ट्रेस देखिए क्या है कि अभी फिलहाल हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, हमें नहीं पता इस तरह की न्यूज क्यों बाजार में आई और जिसकी वजह से बाजार में गिरावट देखने को मिली। तो ये होता है खेल ऑपरेटर्स का। आप समझदार हैं, आप समझ रहे हैं कि न्यूज बनाई जाती है, न्यूज दी जाती है, फॉल दिया जाता है और बाद में कुछ और आके कहा जाता है, तो वो ही काम होता है शेयर बाजार के अंदर। चलिए दोस्तों, फिर निफ्टी की वीडियो के बारे में बताने से पहले अब हम आपको एक शॉर्ट वीडियो दिखाते हैं। देखिए, बाजार में लॉस भी होंगे, प्रॉफिट भी होंगे, बट अगर आप सस्टेन रहेंगे बाजार में तो आपका एक अच्छा प्रॉफिट बनेगा, जो हम कहते हैं हमारे जीपीएस बैच में। तो देखिए किस तरीके से लोग निवेश करते हैं और छोटे छोटे प्रॉफिट पे नजर रखते हैं, मगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सीखने के ऊपर। अगर आप सीखेंगे अपनी गलतियों से कि क्या नहीं करना, और अपनी प्रॉफिट से कि क्या करने से प्रॉफिट आता है, तो प्रॉफिट लेके जाएंगे। तो एक छोटी सी वीडियो आपके लिए एक हमारे किसी क्लाइंट की। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये एक हमारे क्लाइंट का एनालिसिस है, उनका पोर्टफोलियो है। केएनपी टीम कभी भी इस तरह की चीजें नहीं करती, कभी भी अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करती, बट बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो हम दिखाते हैं। और ये बिल्कुल नए क्लाइंट थे जिन्होंने हम पे भरोसा किया। देखिए, पुराने कोई भी इनके ट्रेड सेटअप नहीं है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन्होंने अकाउंट ही अभी खोला हमारी वीडियोस को देख के और हमारा रेफरेंस मिलके, तो इनको भरोसा आया हमारे ऊपर, हमारी स्ट्रैटेजीज के ऊपर। अब आप देख सकते हैं मार्च के मंथ में इन्होंने रजिस्टर किया था अप्रैल मंथ के बैच के लिए, और फिर किया अप्रैल मिड में मई मंथ के बैच के लिए। और आप देखेंगे मई मंथ के अंदर इनका पहले मार्च मंथ में पहले एक दिन बना 1481 का प्रॉफिट, अगले दिन बना 1869 का प्रॉफिट। क्योंकि शुरुआत के 2-3 दिन हम बाजार में अकाउंट्स को जब सेटअप करते हैं तो उनको टेस्ट करते हैं। उसके बाद 1 अप्रैल को बना 46,000 का, 2 अप्रैल को बना 9,000 का, 3 अप्रैल को बना 23,000 का, 4 अप्रैल को बना 66,000 का। मेन बात ये दिखाने की नहीं है कि रोज प्रॉफिट बना। अब जो हम आपको सच से दिखाने वाले हैं, यानी सच से आपको रूबरू कराने वाले हैं, वो बात समझनी है। देखिए, जितनी भी ट्रेड हुई हैं अभी तक, टोटल 12 ट्रेड में से आप देखेंगे 12 से ज्यादा ही ट्रेड्स हुई हैं। अगर आप देखेंगे तो 18 ट्रेड्स हुई हैं टोटल। 18 ट्रेड्स में से 2 ट्रेड नेगेटिव है। अब ये दिखाते हैं आपको। 22 तारीख को होता है 4,000 का नुकसान, और 23 तारीख को होता है दोस्तों 77,000 का नुकसान। नुकसान भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, यही हम समझाने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद देखिए 24 तारीख को जितना बड़ा नुकसान 23 तारीख को हुआ, उससे बड़ा फायदा 24 तारीख को किया गया 88,000 का, 25 तारीख को 14,000 का, 26 तारीख को 27,000 का, 29 तारीख को 30,000 का और 30 तारीख को 38,000 का। और एंड ऑफ द मंथ, अभी मई का महीना शुरू भी नहीं हुआ, मगर जो हमारा प्रॉमिस होता है 20 से 25%, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि 25 तो मिलेगा ही, 20 से लेके 25 के बीच में कुछ भी परसेंटेज जो हो सकता है वो हम कोशिश करते हैं बनाने की, आपके महीने दर महीने आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और ये इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपए की। तो अगर हम मंथली पे जाएंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे तकरीबन नेट पोर्टफोलियो 2,51,000 का बन चुका है। यहाँ पे कितना शानदार प्रॉफिट है। 2 महीने में 5 लाख रुपए लगा के वो अपने 50% से ज्यादा का प्रॉफिट बना चुके हैं। बहुत ज्यादा होता है, मगर हमारा आपको भरोसा है कि आप हमारे जीपीएस बैच को ज्वाइन कीजिए और बनाइए शानदार प्रॉफिट, मगर सीखने के ऊपर भी फोकस ज्यादा से ज्यादा कीजिए दोस्तों। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। आपने देखा होगा कि जैसा हमने हमेशा कहा है कि इस ऑप्शन ट्रेडिंग हो या कोई भी ट्रेडिंग हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, लॉस और प्रॉफिट दोनों हमारे एक सिक्के के पहलू हैं।
आपको लॉस भी होंगे, प्रॉफिट भी होंगे, बट मोर इंपॉर्टेंट है कि आप बाजार में या किसी भी व्यापार में टिके रहते हैं और वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि क्या करने से लॉस हुआ और क्या ना करने से प्रॉफिट होगा। तो ये सारी बातों का ध्यान रखिए और इसीलिए हम बताते हैं हमारा जो जीपीएस बैच है, गाइडेंस पार्टनर सपोर्ट, उसको आप ज्वाइन कीजिए, जो कि रजिस्ट्रेशन हमारी जून के लिए बहुत जल्द हम शुरू करेंगे। तो फटाफट बिना देरी करे आप उसे ज्वाइन कीजिए और ज़्यादातर अपने घर की महिलाओं को प्रोत्साहित करें कि वो सीखने पे फोकस करें। हमारी टीम आपको सिखाएगी कि कैसे रेजिस्टेंस, कैसे सपोर्ट, कैसे कैंडल को पढ़ा जाता है, कैसे स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है, ताकि आप सीखें और एक अच्छा प्रॉफिट बनाते जाएं महीने दर महीने अपने परिवार में, अपने लोगों के साथ। चलिए फिर निफ्टी की बात करते हैं। फिर निफ्टी में भी ट्रेंड बिल्कुल वही है। अगर रिवर्सल आएगा तो बहुत अच्छा रिवर्सल आएगा। गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट हमें अभी फिलहाल तो नहीं दिख रही, मगर कहां पर जाकर आपको सतर्क रहना है तो उसके लिए हमने कल की वीडियो बनाई थी रेजिस्टेंस और सपोर्ट की, उसको जाके देख सकते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल है, बार बार बताते हैं, नॉलेज एंड प्रॉफिट के नाम से बहुत सारे फेक चैनल खुले हमारे नाम के, जिसमें से एक सबसे बड़ा फेक चैनल था दोस्तों जिसने बहुत लोगों को पैसा बर्बाद किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसका नाम था मुनाफा ट्रेडिंग ऑफिशियल। ऑफिशियल था लास्ट में, मुनाफा ट्रेडिंग ऑफिशियल, जिसने बहुत लोगों को ये कह के ठगा। आज भी उसके टेलीग्राम चैनल पे आप जाके देखेंगे तो वहां वो ये ऐड डालते हैं कि 5,000 दीजिए 15 मिनट में 15,000 ले लीजिए, 50,000 दीजिए 15 मिनट में 1.5 लाख 2 लाख ले लीजिए। देखिए अगर इस तरीके से बाजार में कारोबार होता तो पता नहीं ना जाने लोग करोड़ों रुपए लेके उनको देते और वो कई अरबों रुपए बना के दे देते। इस तरह के झूठे प्रलोभन में नहीं आइए, फंस जाएंगे। बहुत फेक लोग काम करते हैं बाजार में, बहुत फेक तरीके से आपका पैसा हड़प लिया जाता है, खा लिया जाता है। ऐसा काम ना कीजिए, सीखने पे ज्यादा फोकस कीजिए। सीखेंगे धीरे धीरे प्रॉफिट बनेगा। और हमारे एक बहुत ही अच्छे हमारे व्यूअर हैं विकास खन्ना जी, उन्होंने हमें रिमाइंड कराया कि आपने प्रॉमिस किया था 10,000 सब्सक्राइबर के ऊपर आप साइकोलॉजी के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे। अब वो वीडियो तैयार है, हो सकता है नेक्स्ट वीक ही हम आपको वो वीडियो शेयर करें और आप उसको जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। चलिए फिर निफ्टी के लिए अब ट्रेड सेटअप कॉल साइड बायर्स के लिए सबसे पहला 21,720। अगर बाजार गिरावट दिखाता है, नीचे के स्तर पे आता है सोमवार 6 मई के लिए, तो 21,720 रहेगा परफेक्ट लेवल बाजार में एंट्री करने का। वहां पर हम 21,700 की कॉल को बाय करके चलेंगे। बार बार एक डिस्क्लेमर, ये जो एनालिसिस है केएनपी टीम ने अपने लिए बनाई है, मतलब हम खुद अपनी ट्रेड सेटअप करते हैं इनके ऊपर, और बहुत सारी एनालिसिस में से जो बेस्ट हमें और लगती है वो आपके साथ शेयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका मतलब ये नहीं कि आप इन पे ब्लाइंडली फेथ करें, ब्लाइंडली लेवल्स पे आए और बाजार में खरीद लें, क्योंकि देखिए हमारे पास पूरी टीम है, हम एक्सपर्ट काम तरीके से करते हैं। आपको नहीं चाहते कि हम बिना रीजन के आप ट्रेड करें। आप सीखें, अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं, सीखने पे फोकस करें, प्रॉफिट आप अपने आप बनाना शुरू कर देंगे दोस्तों। 21,720 के लेवल पे बाजार अगर रुकता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो वहां पर हम इसमें एंट्री कर सकते हैं 21,700 में, और हमें एक रिवर्सल दिखेगा और रिवर्सल हमारा एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। दूसरा, अगर बाजार में तेजी दिखती है तो 21,880 के लेवल पे जाके, यानी कि 21,880 के लेवल के ऊपर हमें दोबारा से बाजार में तेजी जबरदस्त देखने को मिलेगी और बाजार वापस से 22,000 और 22,100 तक के लेवल पे जाते हुए दिख सकता है। वहां पर हम 21,800 की कॉल को बाय करके चलेंगे, क्योंकि अगर गैप अप ओपनिंग होती है, जिस तरीके का माहौल अगर दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी को देखते हुए, यूएस के फ्यूचर्स को देखते हुए, प्लस यूएस की जो क्लोजिंग हुई है शुक्रवार बीते, वहां पर हम ध्यान दें तो गैप अप ओपनिंग की उम्मीद है। मगर गैप अप ओपनिंग में हो सकता है शुक्रवार को जिन लोगों ने नीचे के स्तर पे बाजार में एंट्री करी थी, बिल्कुल लोअर लोज पे, वहां वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो वहां पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग के बाद बाजार हल्का सा नीचे डिप दे सकता है। और अगर वहां से वापस तेजी दिखाना है तो 80 यानी कि 21,880 के ऊपर बाजार वापस से 22,000 के लेवल के स्तर को छूने की पूरी कोशिश करेगा। साइड में क्या करना है, पहला बिल्कुल ब्रेक इवन पॉइंट है 720 से अगर नीचे जाता है तो वहां पे हमें फिर से गिरावट दिख सकती है, और वही गिरावट दिख सकती है दोस्तों 21,550 तक, यानी कि एक बड़ी गिरावट 100-125 पॉइंट की दिख सकती है फिन निफ्टी के अंदर। और वो ये अंदेशा दिखाएगा कि बाजार में कोई और भी न्यूज चल रही है जो कि अभी तक सामने नहीं आ रही है ढंग से। यह एफआईआई जो है वो लगातार गिरावट कर रहे हैं, बिकवाली कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार में एक प्रेशर देखने को मिल सकता है। हालांकि शुक्रवार के दिन में देखिए एफआईआई तो एक बिकवाली करके गया है, और डीआईआई वहां पे एक छोटी खरीदारी भी करके गया है। मगर एफआईआई की बढ़ती बिकवाली का भी असर हमारे भारतीय बाजारों पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि वोलेटाइल इतना है, इलेक्शन का माहौल है, तो बाजार के अंदर एफआईआई भी डर रहे हैं कि अगर सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं आ पाई तो बाजार की जो दिशा है वो बिल्कुल बदल जाएगी। अब बाकी आप लोगों के हाथ में है कि किस पार्टी को आप लाना चाहते हैं, मगर वोट जरूर करें। देखिए थर्ड फेज के वोटिंग अब होने वाली है, तो जो भी स्टेट से आप लोग देख रहे हैं और अगर आपके स्टेट में इलेक्शंस हैं तो वोट जरूर दें, चाहे आप किसी भी पार्टी के हित में हो, आप किसी के भी विचारधारा को पसंद करते हैं, और वोट जरूर दें। अब है
आखिरी 22,050, यानी कि तेजी दिखाएगा बाजार अगर सोमवार को, तो 22,050 का वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है जहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो वहां पे हम थोड़े से हल्के होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो फ्रेश बायर्स हैं वो सोचेंगे कि अब की बार बाजार 22,200 को ब्रेक कर देगा, बहुत अच्छी तेजी दिखाएगा, मगर साइकोलॉजिकल बाजार वहां पे रोकने की कोशिश करके एक बार प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा, क्योंकि जिन्होंने नीचे के लेवल्स पे एंट्री करी है वो उस लेवल पे जाके प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो 22,050 होगा परफेक्ट लेवल बाजार में प्रॉफिट बुकिंग करने का, तो वहां पे 22,200 की पुट को बाय करके चलेंगे, बनेगा शानदार प्रॉफिट दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए सोमवार 6 मई के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेड सेटअप, जो कि केएनपी टीम अपने लिए करती है और शेयर करती है आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, विद एक ही कंडीशन कि आप अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं, ब्लाइंडली फेथ ना करें किसी भी एनालिसिस के ऊपर, क्योंकि हमारी एनालिसिस हमारे डेटा और हमारी सोच समझ के हिसाब से है। आप अपनी सोच को लेके जरूर बनाएं। और साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो आने वाली है इसी हफ्ते, आपसे प्रॉमिस है। अब वीडियो जरूर पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड में, और चैनल को सब्सक्राइब अभी भी बहुत लोग नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।